अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बास स्कूलिंग और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। तो बच्चों, सबसे पहले आप जो सेट थ्योरी को स्टडी करते हैं वो 6 क्लास में करते हैं। 5वीं क्लास तक बच्चों को सेट थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, ना ही उससे रिलेटेड जो है कोई कंसेप्ट दिया जाता है। सबसे पहले आपका वास्ता जो सेट थ्योरी में पढ़ता है वो 6 क्लास में पढ़ता है। 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास में ये मुसलसल पहले चैप्टर में पढ़ाई जाती है और उसके बाद 10वीं क्लास में स्टूडेंट जो हैं वो इसको स्टडी करते हैं। तो सेट बेसिकली है क्या, इसकी तारीख़ क्या है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था और इसके फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और अक़साम कितनी हैं, ये तमाम जो है हम इस लेक्चर में वक्तन फ़वक्तन पढ़ेंगे। तो आज का जो सबसे पहले है वो ये कि इसका कंसेप्ट किसने दिया था, और दूसरा ये इसकी तारीफ़, और तारीफ़ के साथ वह तमाम शराइत जो किसी भी चीज़ के सेट होने या ना होने का फ़ैसला करती। तो जॉर्ज कैंटर 19वीं सदी का वो रियाज़ीदान है जिसने सबसे पहले सेट थ्योरी का जो है कंसेप्ट दिया था। इसने 1873 में एक आर्टिकल लिखा था जिससे सेट थ्योरी की जो है वो पैदाइश हुई थी, या यूँ कह लें सेट थ्योरी शुरू हुई थी। तो सबसे पहले सेट की तारीफ़। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ दो वर्ड हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, जबकि वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़ेह। यानी सेट मुख्तलिफ मगर वाज़ेह अशिया का क्या है, एक इज्तिमा है, एक मजमुआ है। तो यहाँ मुख्तलिफ से क्या मुराद है और वाज़ेह से क्या मुराद है। मुख्तलिफ से मुराद ये है कि वो जो मजमुआ होगा, वो जो चीज़ें इकट्ठी की हुई होंगी, उनमें हर एलिमेंट जो हो वो दूसरे से क्या हो, मुख्तलिफ हो। कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार ना आए। यानी कि अगर मैं शहरों का सेट बना रहा हूँ तो मैं किसी भी शहर को 2 बार नहीं रखूँगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं लाहौर, कराची और मुल्तान का सेट बना रहा हूँ तो ये तो सेट होगा क्योंकि तीनों शहर एक दूसरे से क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर मैं इनमें से कोई शहर 2 बार रख देता हूँ, जैसे लाहौर, कराची, मुल्तान और फिर दोबारा कराची रख देता हूँ, तो अब ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वाली शर्त जो है वो पूरी नहीं कर रहा। और इसी तरह अगर मैं रंगों का सेट बनाता हूँ, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, तो ये एक सेट होगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों सेट रंगों में से कोई एक रंग 2 बार रख देता हूँ तो वो सेट नहीं होगा। मैं नंबर्स लेता हूँ 1 से लेकर 5 तक, तो ये तमाम जो होंगे सेट होंगे। लेकिन अगर मैं 1 से लेकर 5 तक में कोई नंबर जो है वो 2 बार रख देता हूँ तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट वाली जो क्वालिटी है, जो शर्त है, कंडीशन है, वो पूरी नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम वेल डिफाइंड को देखें तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि चीज़ जो हो वो वाज़ेह हो, यानी कि जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन हो, कोई शक शुबे वाली बात उसमें ना हो। जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि कुदरती अदाद का सेट, तो कुदरती अदाद बेसिकली रियाजी में क्लियर हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर जो हैं वो क्लियर हैं, सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ये आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ सेट ऑफ 3 कलर्स, तो ये भी सेट होगा क्योंकि इसमें जो है एक तो कलर्स जो हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सेट ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हो सकता है जो सवाल मेरे लिए मुश्किल हो वो आपके लिए आसान हो, या हो सकता है जो सवाल मेरे लिए आसान हो वो आपके लिए मुश्किल हो, या जो सवाल हम दोनों के लिए मुश्किल हो या हम सब के लिए मुश्किल हो वो हमसे बड़ी क्लास वाला, हमसे बड़ी जमात वाला जो है वो आसानी से हल कर ले। इसी तरह हम जब कहते हैं कि पसंदीदा कहानियों का सेट, द सेट ऑफ फेवरेट स्टोरीज़, तो वो भी सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर बंदे की पसंद जो है वो अलग होती है। जो चीज़ मुझे पसंद है हो सकता है वो आपको पसंद ना हो, या जो चीज़ आपको पसंद है हो सकता है वो मुझे पसंद ना हो। लेकिन साथ ही जब मैं कहता हूँ कि इस्लामी कहानियों का सेट या सेट ऑफ इस्लामिक स्टोरीज़, तो वो सेट होगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने जो है वो स्पेसिफाइड और वो जो है वेल डिफाइंड कर दिया है, तारीफ़ प्रॉपर कर दिया है मैंने। अब वो इस्लामिक कहानियाँ ही होंगी। अब किसी को पसंद हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता। इसी तरह अगर हम दोबारा डिस्टिंक्ट वाली क्वालिटी पे आ जाएं तो उसको सादा से अल्फाज में मैं समझाऊँ। आप जब घर में पैसे जमा करने के लिए गल्ला लाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, एक 10 रुपये का नोट डालते हैं, एक 20 रुपये का नोट डालते हैं, एक 50 का डालते हैं, एक 100 का डालते हैं, और इसी तरह करते करते हर एक करेंसी का जो हमारे पाकिस्तानी उसमें जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है वो आप एक एक नोट उसमें डालना शुरू कर देते हैं।
तो जब तक आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि हर नोयत का यानी हर कीमत का सिर्फ एक नोट डाल रहे हैं उसमें, तब तक तो वो सेट है। लेकिन अगर आपने गलती से 10 रुपये का, 20 रुपये का या 50 रुपये का नोट एक दफ़ा और डाल दिया उसके अंदर, तो वो अब मजमुआ है। अब वो सिर्फ एक कलेक्शन है, लेकिन वो मैथ के लिहाज से सेट नहीं है। इसी तरह हमारे घर में जो डिनर सेट होते हैं या टी सेट होते हैं, बेसिकली वो सेट नहीं होते, क्योंकि उसमें जो कप होते हैं वो 6 होते हैं और पिरचें जो होती हैं वो 6 होती हैं। अगर आप इस तरह करें कि एक कप ले लें, एक पिर्च ले लें, एक चम्मच ले लें, शुगर पॉट ले लें और कैथली ले लें, तो ये सेट बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें एक और चम्मच ला कर रख देंगे बिल्कुल वैसा, तो वो सेट नहीं होगा। अब ये सेट वेल डिफाइंड के लिहाज से भी प्रॉपर है, क्योंकि चम्मच की अलग डेफिनेशन है। अगर आपसे चम्मच का कहा जाएगा तो आप चम्मच ही उठा के देंगे, देखना है कि क्या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है या नहीं है। इसी तरह अगर आप वहाँ से कप उठाते हैं तो उसे आप कहीं भी ले जाएं दुनिया में, तो चाय का जो कप है वो हमेशा चाय का कप ही कहलाएगा, वो कुछ और नहीं होगा। मुश्किल सवालों का सेट क्यों नहीं हो सकता? जो चीज़ मुझे मुश्किल लगती है वो हो सकता है वो आपके लिए आसान हो। इसी तरह शरारती बच्चों का भी सेट नहीं होगा। हो सकता है जिस हरकत को मैं शरारत कह रहा हूँ, उसके वालिद या वालदा, उस बच्चे के वालिद या वालदा उसे शरारत का तसव्वुर ही ना करें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम सेट नहीं बना सकते। इवल्स, विर्चू, गुडनेस, बैडनेस, यानी अच्छाई और बुराई का सेट नहीं हो सकता। नेकी और बदी का सेट नहीं हो सकता। अच्छे और बुरे का सेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अब हमने देखना है कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं। सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। पहले